मेरे शिक्षक जो थे ब्राह्मण होते थे। प्रेमा, मुझे एक गिलास पानी देना आके, मुझे एक गिलास पानी मैं देती थी जाके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जाति के बच्चे होते थे। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप ही से क्यों पानी मंगाया जाता था? ब्राह्मण समाज की बेटियों से पानी क्यों नहीं मंगाया? नहीं, मैंने सोचा मैं तो धोबी हूँ, मुझसे पानी क्यों मांग रही है जी। तो ये तो उनकी महानता थी, उन्होंने जात पात नहीं माना ना। छुपा क्या हुआ, आप क्या समझते हैं? इसको बोलते हैं छुपा हुआ जातिवाद। नहीं, छुपा हुआ मुझसे चाय बनवाई जी, और बहुत सारे ब्राह्मण सारे काम वो आपसे करवाए, जो एक अनुसूचित जाति के लोग करते हैं। सारे काम नहीं। 100 दिन बोध गया में अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद दिल्ली पहुंचकर मैं आज 6 जून को पहुंचा हूं हरदोई में। हरदोई में बुद्ध अंबेडकर महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास से। मेरे साथ उपासिका प्रेमावती जी हैं, हरदोई की प्रथम महिला है, और बड़ी खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति से वो आती हैं। बाबा साहब के सम्मान को लेकर उन्होंने आज बहुत सारे बातें कही हैं। पहले तो मैडम का मैं स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। क्या कहना है आज के इस पवित्र दिन पर? यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मान समारोह है, और बौद्ध जहाँ सम्मान समारोह वहाँ बाबा साहब हमारे पहले ही आ जाते हैं जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका है हमारे रणबीर गुरुजी की, जो पिहानी इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। और वो बच्चों को इस तरीके से तराश रहे हैं, जिस तरीके से कुम्हार एक आवे में एक कलश की तराशता, उस तरीके से अपने बच्चों को तराश रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे तराशे हुए बच्चों को कहीं कोई सम्मान नहीं हो रहा है, और उन बच्चों को कोई प्रतिभा का हमारे कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगी, कुछ भी रहा हो लेकिन प्रतिभा का सम्मान होगा, और हमारी पार्टी बराबर ध्यान दे रही है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी आए हुए हैं और ये भी बताएंगे, हमारी पार्टी दिल्ली में कार्यशाला कोई चल रही है, उसी में व्यस्त है, इसीलिए कोई सम्मान नहीं करने आ पाया। नहीं तो यहाँ पर सारे मंत्री यहाँ पर हमारे हुए होते, और हमारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध के अन्यायी देश विदेश तक फैले हुए हैं। उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, और उनका सम्मान हो रहा है। मैं सम्मान करने आई हूँ, जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं, और ऐसे ही सम्मान होता रहा है। मैंने सब बच्चों को सम्मानित किया। बहुत बच्चे होनहार हैं, बहुत सम्मान के लायक हैं, और सबसे ज़्यादा मैं रणबीर गुरुजी का मैं आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने बच्चों को इस तरीके से। मैडम, रणबीर जी जैसे हजारों की संख्या में इस देश के अंदर वो लोग हैं जिनको कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बढ़ावा नहीं दिया जाता है, मार्गदर्शन मतलब उनको नौकरी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये जहाँ जिस कॉलेज में जॉब करते हैं वहाँ पर भी इनके साथ जातिवाद होता है। इनकी प्रधानाचार्य इनके साथ दिन रात आए दिन गाली गलौज करती है। अब ये बताइए, गाली गलौज के ये बात, मैं जिले की प्रथम नागरिक हूँ, मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? हमें पता है, मुझे बताने चाहिए, मुझे बताना चाहिए ना। मुझे बताते हैं जात पात क्या होता है। जात पात कहीं रही नहीं गया है, हमारी पार्टी जात पात करती ही नहीं। जात पात बहुत पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है कोई जात पात। मैं भी अनुसूचित जात की, मेरे साथ कोई करके देखे जात पात? नहीं कोई करता। मैडम, पिछले महीने अलीगढ़ के अंदर 2 बहनों की शादी थी, ठाकुर समाज ने बारात रोक दी, दूल्हों की पिटाई कर दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पे चढ़ के बैठ के जाने के अनुसूचित। अभी 3 दिन पहले की घटना है, यादव समाज ने बारात रोक दी मैडम 2 बहनों की। अब पता नहीं, जातिवाद है। अब वहाँ की तो नहीं बात कह सकती हूँ, लेकिन उनके प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री एक छोटे से छात्र को, 11 साल के छात्र को प्यास लगी, उसे क्या पता बेचारे को मटका किसका है, उसने उस मटके से 1 गिलास पानी पी लिया। प्रधानाचार्य ने, अभी पिछले साल की घटना है, इतना मारा कि उसको मार दिया जान से। आप कह रहे जातिवाद नहीं? हम जातिवाद नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ जात पात। मैंने यहीं पर हरदोई जिले में ही बीटीसी किया है, और मैंने यहीं पर बीएड किया है, यहीं पर मैंने पीसीएस का एग्जाम भी दिया। यही मैंने, हर कोई आपकी तरह दबंग नहीं होता, दबंग नहीं होता, लेकिन मेरे साथ शिक्षक भी नहीं हो। मेरे शिक्षक जो थे ब्राह्मण होते थे। प्रेमा, मुझे एक गिलास पानी देना आके, मुझे एक गिलास पानी मैं देती थी जाके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जाति के बच्चे होते थे। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप ही से क्यों पानी मंगाया जाता था? ब्राह्मण समाज की बेटियों से पानी क्यों नहीं मंगाया? नहीं, मैंने सोचा मैं तो धोबी हूँ, मुझसे पानी क्यों मांग रही है जी? तो ये तो उनकी महानता थी, उन्होंने जात पात नहीं माना ना।
उसको क्या आप क्या समझते हैं? इसको बोलते हैं छुपा हुआ जातिवाद। नहीं, छुपा हुआ बंद। मुझसे चाय बनवाई जी, और बहुत सारे ब्राह्मण सारे काम वो आपसे करवाए, सारे जो काम एक नहीं अनुसूचित करवाए। जाति के लोग करते हैं। सारे काम नहीं, जब मैं मौके पड़ी तो मुझसे करवाया, बाकी और बच्चे थे और बच्चे करते थे। चलिए साक्षात्कार को दूसरे ले जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में संविधान बनाया। उन्होंने कहा जैसे ही संविधान लागू होगा पुराने जितने भी कानून हैं खत्म कर दिए जाएंगे। बोध गया महाबोधि विहार बोध गया में आज भी 1949 का एक्ट लागू है, जिसमें महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है उसकी कमेटी में 4 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं। मेरी आपसे एक अपील है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, कृपया कर इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये बात आपकी पहुंचाऊंगी जी, और प्रधानमंत्री जी से आपकी ये बात पहुंचाऊंगी, क्योंकि बौद्ध ज्ञान पे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पिछले 115 दिन से बौद्ध भिक्षु वहाँ पर धरने पे बैठे हैं। नहीं, मैं उनसे पूरी तरीके से मैं अपनी बात कहूँगी जी कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। वो जिसका है उसी कानून। जो पत्रकार वहाँ रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं अनुसूचित जाति के, उनके ऊपर भी केस किया जा रहा है। बौद्ध ज्ञान सबकी आस्था का, सबकी आस्था का मिलेंगे मुझे, मैं दिल्ली से आया हूँ। बौद्ध ज्ञान सबकी आस्था का प्रतीक है, जी। ठीक है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मेरी सरकार ये काम नहीं कर सकती। और मैं हम तो अपील कर रहे हैं आपसे कि आप हमारी बात पहुंचा दें। मैं आपकी बात पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। आप हरदोई की प्रथम महिला प्रेमावती जी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सरकार से, प्रधानमंत्री जी से महाबोधि महामुक्ति बिहार का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर जरूर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जब हमारी ऐसी बड़ी बहन हमारा पक्ष रखेंगी तो कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक तथ्य सामने आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद महोदय। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सबसे मुकाबला करते रहें, आपस में करेंगे, यही होड़ लगाते रहेंगे। हमको आगे जाना है, हमको जाना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम यही बच्चों को सीख दें। हमारे गुरुजी रणवीर जी अपने बच्चों को प्रतिदिन पुरस्कृत करते हैं, यही करते कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। कि जैसे कि महात्मा बुद्ध ने, उनको जब वो गर्भ में थे तभी उनको ब्राह्मणों ने क्या कह दिया था कि ये आने वाला बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विद्वान और बहुत ही देश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होगा और बेटा होगा। जब उन्होंने जन्म नहीं लिया तभी भविष्यवाणी हो चुकी थी। आखिरकार उनके पिताजी ने जन्म के बाद उनको अपने महल में ही कैद किया कि महल में रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो हमारा बेटा हमारे साथ ही रहेगा और हमारा राजपाट वही संभालेगा। लेकिन किसी ना किसी दिन बच्चा घर से बाहर निकल ही जाता है। घर से बाहर निकले, उन्हें बाहर की चकाचौंध देखी, उन्होंने देखा, अपने आप को मन में सोचा ये दुनिया बेकार है और प्रभु की कहाँ हमको मिलेंगे, किस तरीके से भगवान के दर्शन होंगे, किसी तरीके से हम ध्यान लगाए जो अपने जीवन को धन्य बनाए। उनको बरगद का पेड़ मिल गया और उस पेड़ के नीचे उन्होंने साधना की, अपना आध्यात्म शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को ही राह को बदल दिया। लुम्बिनी नामक स्थान पे एक वन में उन्होंने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया। वो अपने मायके ही जा रही थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग बौद्ध कथा के माध्यम से सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमको कहना था कि जो बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट हो, उसको कुछ पता ना हो, अगर जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। उनके भाग्य में लिखा था, आज वो देश से लेकर विदेश तक विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, अपने प्रखर तेज के कारण, अपने प्रखर स्वाभिमान के कारण, अपने प्रखर वाणी के कारण भिक्षाटन किया, भिक्षा मांग के खाया। क्या उनके घर में खाना नहीं था? सब कुछ था, एक रजवाड़े घराने के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भिक्षा मांग के ही भोजन किया। आज हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, उनको अपनी मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, चरण से वंदन करती हूँ। आज ये बौद्ध भिक्षु भी उनकी पद चिन्हों पर चल रहे हैं और ये बौद्ध भिक्षु को हमको ये बताते हैं। आज थाईलैंड से भी हमारे यहाँ आते हैं बौद्ध भिक्षु। हमारी सुदामा जी घर लेकर आई, मैं उनसे मिली कि कितना जिस तरीके से एक ब्राह्मण को ज्ञान होता है उसी तरीके से एक बौद्ध भिक्षु के
अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, वो ज्ञान का भंडार हम सबको बिखेर रहे हैं। और हमारी ये बहनें उस ज्ञान भंडार को सुने और अपने वाणी में उतारे, अपने हृदय में उतारे और अपने परिवार में उतारे। जरूरत है कि अपने परिवार को संभाल लें तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मंच के माध्यम से, जो हमारा परिवार बिगड़ रहा है, हमारे परिवार में बहुत सारे व्यसन हैं। अगर हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारा भाई है, वो संभल गया, बहुत सारे व्यसनों में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते और दूसरे की बातों पर ध्यान देते हैं कि कौवा कान ले गया तो ले गया, उसी के पीछे भाग लिए। ऐसा नहीं करना है, हमको करना है अपना परिवार देखना है, दूसरे फिर अपना अपना परिवार संभालें। जब अपना परिवार आप संभालोगी तो वो भी अपना परिवार संभाल लेंगे। हमको अपना परिवार संभालना है, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनसे निपटना है, अपने परिवार के भाई को, अपने बच्चे को, अपने पति को संभालना है, ताकि वे पूरे व्यसन जो हमारे समाज में फैले हुए हैं उनसे दूर रहें और अपने परिवार को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, अपनी पत्नी को संभाले। यहाँ नहीं कि दारू पी के आ गए और अपनी को पत्नी से मारपीट की, बच्चों को मारा पीटा, पत्नी थाने चली गई और फिर पति जेल में चला गया। पहले हम पत्नियां इतनी दयालु होते हैं, पहले रिपोर्ट करते हैं जाके, उसके बाद हम ही छुड़ाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि परिवार का करता धरता हमारा मुखिया वही होता है। हमने जब एसपी साहब यही कह रहे थे कि हम आपके लिए कहते हैं कि काम करो, हमको सबको एक होना चाहिए। उन्होंने मंच के माध्यम से कहा बहन से कि बहन, यूरोप में एक ऐसा गांव है और रोज वहां दारू पिए, रोज स्त्रियों के साथ मारपीट, बहनें मारी जाएं तो वो थाने रिपोर्ट कर दें और दूसरे दिन रिपोर्ट से उसको छुटाने के लिए वही बहन पहुंच जाए। तो एक दिन एक वहां के व्यक्ति थे, बहुत ही सम्माननीय, उनको गुरु ही कहेंगे हम, उन्होंने समझाया कि आप सब बहनों को एक होना चाहिए। आप लोग जब अपने दिल पे पत्थर रखोगी, एक हो जाओगी, तो ये दूसरे दिन सुधर जाएंगे। वो उस गांव की महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया और वो एक हो गई। जो ही आए घर में व्यसन करके, घर का दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा कुंडी बंद कर ले, खोले ही ना। अब सारे पति घर के बाहर बैठे, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। ये क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो है गाड़ी लाइन पे आना शुरू हो गई। पहले 5 हुए, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर धीरे धीरे पूरा गांव सुधर गया। उन्होंने जितने बुरे व्यसन थे उनको छोड़ के अपने अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगे। ऐसे आप सबको भी करना है। जब हमारे पास एकता होगी, हमने बचपन में कहानी सुनी है, एकता में बल। जब एकता में बल होता है, हमारे पास 5 उंगली हैं, ऐसे अलग अलग हैं, जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो क्या हो जाती है? एक हो जाती है। आपको मुट्ठी बांध के रहना है, मुट्ठी खोल के नहीं रहना है। हम मंच के माध्यम से बहुत कुछ बोल चुके हैं, आपकी बात को भी समझ चुके हैं। मुझे क्या करना है आगे मैं वो करूंगी। फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आए हुए सभी अतिथियों का मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे पत्रकार बंधु का भी मैं स्वागत करती हूँ, पुलिस प्रशासन का भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और हमारे मंच पर बैठे सभी कलाकारों का और सभी वक्तागणों का और मंच के सभी आयोजक संयोजक सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल और बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा और आगे भी होता रहे। आप हार ना मानिएगा, बस हमारी